मैं इसलिए भी हमेशा कंटिन्यूटी पे इतना ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि बॉस एक बार वो कनेक्शन टूट जाए ना, तो अगले दिन जो आपका मन है वो बेचैन हो जाता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार, कल हमने इस चीज़ को स्किप किया था, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो यार आज करते हैं, आज भी इसको थोड़ा सा मिस करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं। अपन कुछ नया सोच लेंगे और फिर उस पे काम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जीवन में सबसे ज़्यादा जो परेशानियां खड़ी करता है ना, वो आपका मन। इतने सारे षड्यंत्र आपके ही अंदर का पार्ट करता रहता है, क्योंकि उसको ही आपने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है कि वो आपका जीना दुश्वार कर देता है। आपसे ही सीख सीख के, आपकी कमियों से, आपकी बुराइयों से, आपकी जो न्यून चीज़ें हैं, जो एक ग्रे शेड वाली चीज़ें हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करता है और फिर वो आपके खिलाफ ही उसको यूज़ करता है। तो कभी कभार ट्रैप में आप फंस जाते हैं। मेरी कंसिस्टेंसी टूटी और फिर वो एक लंबे अंतराल के बाद मुझे वापस आने का मौका मिला, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। कईयों बार चीज़ों को होल्ड करना पड़ता है, जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली आप होल्ड कीजिए। जब आप रिदम में कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होते हैं लर्निंग कर्व के थ्रू। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, फिर पीछे एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ढंग से समझते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ या निरंतर करता चला जा रहा हूँ, उसमें मैं कुछ बदलाव करना चाहिए, मुझे कुछ और बेहतर मैं कर सकता हूँ, कुछ और नए तरीकों से इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं क्या? तो जीवन में जब भी आपको लगे कि चीज़ें मोनोटोनस हो रही हैं, वो रिदम करते करते एक ऊब आने लगती है, एक चीज़ों के प्रति बोर्डम आने लगती है, तो ठहरिए, समझिए, सोचिए, विचारिए, जो आप कर रहे हैं उसको भली भांति उसका अन्वेषण कीजिए और फिर उसमें क्या क्या बदलाव आप कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि करना वही है। रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान, भैया करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और अभ्यास का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको वो चीज़ निरंतरता में बारंबार करती रहनी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे न लगे, क्योंकि मन तो आपके सामने हमेशा ये प्रश्न खड़ा करता रहेगा कि बॉस यार ये क्या किए जा रहे हैं हम, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? थोड़ा सा ठहर जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, और जहां आप उसके ट्रैप में फंसे वहां से आपका बंटाधार होना अवश्यंभावी है। कोई नहीं रोक सकता उस प्रवाह को। एक बार आप ट्रैप में फंसे, वो बार बार आपको इतना उलझाएगा, मन आपको आसमान की बुलंदियों से लेकर समुद्र के तल तक आपको परेशान कर देगा। ये रेंज है उसकी, वहां से शुरू होके वहां तक आपकी हर एक मनोभावना पे वो प्रहार करेगा। आपके सारे लोभों को वो एक्सपोज करेगा कि बॉस रहने दे रहने दे। आपकी सारी कमियों को भली भांति जानता है। आपके अंदर बैठा हुआ वो मन रूपी एक राक्षस, एक महामानव आपसे भी बड़ा है, आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे भी ज्यादा कार्यकुशल है और आपसे कहीं ज्यादा गुना षड्यंत्रकारी है, क्योंकि आपका ही अंश है वो। आपका जो सर्वांगीण एक कैरिकेचर बनाया जा सके सारी विमाओं से मिला जुला के, तो वो आपका मन होता है। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक बार उस पे आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसको आपने उसकी चालाकियों को समझ के बूझ के उस पे काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें इतनी आसान हो जाएंगी जीवन की कि आपको एक एक अलग सा एहसास होगा। एक बात समझनी चाहिए कि मन की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, बस वो तो आपसे ही सीख रहा है। आपकी कमियों को ही उजागर करता है, आपकी कमियों के ट्रैप में ही आपको फंसाता है। तो वो आपसे चाहता है कि आप थोड़े और वीर बने, थोड़े और अनुशासित बने, थोड़े और पावरफुल बने, तब आपको वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, आपके द्वार खोलेगा जीवन के तब, जबकि आप उस
तप की आग में जल के आगे बढ़ेंगे। आप सोचें कि भैया आप जब आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, आपका मन टूटा हुआ है, आप चीज़ों के प्रति आपका कोई कोई राग नहीं आ रहा, कोई रस नहीं आ रहा आपको, तो वो मन आपको उस चीज़ में आनंद देना शुरू करके आपसे समझने की कोशिश करता है कि यार ये कितना डीप इसमें घुस सकता है, कितना अवसाद इसको दिया जाए तो इसको आनंद मिलने लगेगा इसमें भी। तो वो एक्चुअली आपकी आपकी जो इच्छाएं हैं उस समय की, उन्हीं की पूर्ति करता रहता है, उनकी पूर्ति में वो लगा रहता है। और आपको जब समझ में आता है कि नहीं यार ये इच्छाएं तो मेरी गलत थी, कुछ अनड्यू थी और ये सही नहीं है, मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो फिर वो आपको फिर से उस ट्रैक पे फिर वो लोभ देता है कि नहीं यार इस ट्रैक पे तू जा चुका है, इसमें मजा आया था, इसको फिर से हमें भोगना चाहिए। तो सारा जो षड्यंत्र है, सारा जो जो तामझाम है, वो इस प्रकार से काम करता है। और एक बार आपने इसे डिकोड कर लिया, ढंग से समझ लिया, थोड़ा सा चिंतन मनन एकाग्र चित्त होके थोड़ा सा ध्यान करके आपने इसकी नीचताई को, इसके 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 डायमेंशंस को, इसके हॉरिजॉन को समझ लिया, तो चीजें आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है यार? अल्टीमेट एम मानव जीवन का एक ही है। जैसे सामान्य भाषा में बोला जाता है सुखी रहना, चिंता से दूर, परेशानियों से दूर, उन्मुक्त गगन आनंद की तलाश में आनंदित होते हुए भ्रमण करते रहना, एक यात्री की भांति बिल्कुल मुक्त गगन में विचरण करना, खुशियां ही खुशियां दिखाई देना, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देना, ये मानव जीवन की इच्छा है। एकमात्र उद्देश्य यही है। आत्मा से परमात्मा का मिलन एक अलग डायमेंशन की चीज है और बहुत ऊंचे स्तर की चीजें हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, उन स्टेप पे बढ़ने का हम प्रयास करें, धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतरी से समझें। तभी, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और जब तक इंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक जीवन में बहुत सारी परेशानियां अनायास ही हमें परेशान करती रहेंगी। जब हम इंजॉय नहीं कर रहे तो हम कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और आपको परेशान कर सकता है, आपको निराशा दे सकता है, आपको दुख दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, अवसाद दे सकता है। तो जीवन में आनंद ढूंढें, आनंद की ओर अग्रसर हों, चीज़ों को समझें, बूझें और आगे बढ़ें।